तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं द ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक नोवेल पढ़ रहा है जिसका नाम है द वेज ऑफ सर्वाइवल द एपोकलिप्स। तो ये इस नोवेल का आखिरी सीक्वल है जो अभी लॉन्च हुआ है, द लास्ट एपिसोड। ये हमारा मेन कैरेक्टर का फेवरेट नोवेल है। तो ये देख कर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और स्वाइप करते हुए फ़ोन में कहता है कि बस इतना ही? क्या बस इतना ही था ये नोवेल? तभी उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मैं डोगजा। ऐसे ही मैं अपने आप को दूसरों को इंट्रोड्यूस करता हूँ, पर 10 में से 9 लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तभी हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी किम डोगजा से पूछता है कि ओह! क्या तुम एक सिंगल चाइल्ड हो? किम डोगजा बोलता है, वेल हाँ, बट मैं ये नहीं कहना चाहता था। ओह! फिर तुम क्या कहना चाहते थे? तभी किम डोगजा अपना आईडी कार्ड देते हुए बोलता है कि ये मेरा नाम है, किम डोगजा। मेरे पापा ने ये नाम दिया था मुझे, ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकूँ। लेकिन ये नाम मेरे लिए कर्स बन गया, क्योंकि इस नाम की वजह से मैं सारी ज़िंदगी अकेलेपन में और एंग्ज़ायटी में बिताता रहा और मैं अभी ऐसा ही हूँ। अब हमें किम डोगजा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। किम डोगजा 28 साल का, एक थर्ड ग्रेड कॉलेज से ग्रेजुएट किया हुआ, अभी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी है। मेरी हॉबी है बस एक नॉवल पढ़ना सबवे में, काम से घर आते वक़्त, डेली। बट ये दिन बाकी दिनों की तरह नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुम अपनी फ़ोन में घुसना चाहते हो? तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। ये सांगा होती है। किम डोगजा कहता है कि हेलो। सांगा पूछती है कि क्या तुम इसी रास्ते से घर जाते हो? किम डोगजा बोलता है हाँ, और तुम? हाँ, मैं थोड़ी लकी थी। मेरे टीम मैनेजर अभी एक बिज़नेस ट्रिप में गए हैं। तभी किम डोगजा सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं सांगा के साथ बात कर रहा हूँ, जो मेरी वर्क में सबसे पॉपुलर लड़की है। किम डोगजा पूछता है क्या तुम सबवे से घर जाती हो? सांगा कहती है कि एक्चुअली मेरी साइकिल चोरी हो गई। क्या? तुम काम में साइकिल से आती थी? सांगा कहती है हाँ। हाँ, अभी मैं थोड़ी ज़्यादा ही ओवरटाइम कर रही हूँ, इसलिए मुझे एक्सरसाइज़ करने के लिए साइकिल चलाना पड़ता है और कुछ पर्सनल रीज़न्स भी हैं। किम डोग जब मन में सोचता है, वेल हाँ, मुझे सामने से देख के पता चल रहा है क्यों इसके पीछे सब लड़के पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ सांगा की वजह से ये सब डिफरेंट नहीं है, कुछ और बात है। तभी सांगा कहती है, पैराडॉन। ये एक स्पेनिश वर्ड है, जिसका मतलब है मुझे थोड़े पैसे उधार में चाहिए। किम डोग जब मन में सोचता है कि वाओ! ये सबवे में भी पढ़ाई कर रही है। सच में ये काफ़ी अलग वाइब देती है। फिर सांगा किम डोजा की फ़ोन की तरफ झुकते हुए बोलती है कि क्या तुम कुछ पढ़ रहे हो? मुझे भी दिखाओ। किम डोजा बोलता है हाँ, मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ। सांगा कहती है क्या एक नोवेल? फिर डोजा कहता है कि हाँ, हाँ, तुम कह सकती हो कि मैं कोरियन नोवेल पढ़ रहा हूँ। सांगा कहती है ओह आई लव नोवेल्स। मेरी कुछ फ़ेवरेट नोवेल्स भी हैं। तुम्हारी फ़ेवरेट ऑथर का नाम क्या है? डोजा? डोजा कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दिया तो शायद तुम उसे नहीं पहचानोगे। ऐसे ही दोनों के बीच में बहुत सारी बात होती है। फिर किम डोग-जा मन में सोचता है कि अब मुझे रीज़न पता चला है कि आज का दिन अलग क्यों है। क्योंकि द वर्ल्ड आफ्टर एपोकलिप्स अब खत्म होने वाली है। द TWSA अब खत्म हो गई 10 साल के बाद। मैं इस नॉवल को बचपन से पढ़ता था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मैं इसे तब भी पढ़ता था जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था और मुझे एक थर्ड रेट कॉलेज लेना पड़ा। मैं इसे तब भी पढ़ता था जब मैं एक मिलिट्री सर्विस में था। बाय द वे, मिलिट्री सर्विस कोरिया में एक मैंडेटरी बात है, मतलब कंपल्सरी है सबके लिए, सबको करना ही पड़ता है एक बार ना एक बार। फिर कहानी में वापस आते हैं और किम डोजा कहता है कि मेरा जब सारी कंपनी से ट्रांसफ़र होता था, मैं इसे तब भी पढ़ता था, पर आखिरकार ये खत्म होने वाला है। कभी-कभी लगता था ये कहानी मेरे लिए एक ही है, क्योंकि मैं अकेला ही रीडर था इस कहानी का। पहले थे बहुत जन, लेकिन धीरे-धीरे ये कहानी सब छोड़ते चले गए। तभी किम डोजा के फ़ोन में एक मैसेज आता है, क्या ये ऑथर है? ऑथर ने एक फाइल भेजी है, जिसमें लिखा है द वेज ऑफ सर्वाइवल इन ए र्यूइन्ड वर्ल्ड, फाइनल काउंटडाउन 7 पीएम। किम डोजा मन में सोचता है, क्या मुझे ये गिफ्ट कार्ड मिला? शायद हो सकता है। तभी क्लॉक में 8, 59 और 7 पीएम बज जाता है। तभी एक साउंड आता है ज़ोर से, क्लिक करके। ट्रेन अचानक से ज़ोरदार झटके देना शुरू करती है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि 7 बजे ये सब हो रहा है? तभी
तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है, लेडीज़ एंड जेंटलमेन्स, योर अटेंशन प्लीज़, जल्दी इवैक्यूएट कीजिए। श्यामला कहती है, रुक जा, ये क्या हो रहा है? तभी हमें बहुत सारा बिजली दिखाया जाता है और एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे कोई बाहर निकलता है और किम डोक-जा ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी हमें एक मैसेज आता है कि द फ्री सर्विस ऑफ द 8612 प्लैनेटरी सिस्टम हैज़ कम टू एन एंड। द मेन सिनेरियो विल बिगिन नाउ। तो और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।